अच्छा दादा, ये भी हमने सुना है कि 1975 में किशोरदा को ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया था। ये बात सही है कि अफवाह है ये? एब्सोल्युटली वाज बैड। पर क्यों कर दिया था बैन? वो ऐसा हुआ था कि 75 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ तो हमें याद है उस वक्त ही वाज ऑन टॉप एज अ प्लेबैक सिंगर, एकदम ही वाज रूलिंग, पता है सबको जी। तो उन दिनों में जब वहाँ दिल्ली से फोन आया कि somebody from the ministry rang up and my father picked up the phone। तो उन्होंने कहा, किशोर साहब हम फलाना फलाना बोल रहे हैं, कल मॉर्निंग फ्लाइट से आपकी टिकट हम भेज रहे हैं, आप कल इवनिंग फ्लाइट में आ जाइए, परसों शो है, आपको करना है ऐसा ऐसा बुलावा। तो पिताजी बोला आप कौन है जी? मैं मिनिस्ट्री यहाँ से बोल रहा हूँ ये। बोले ठीक है, तो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए यहाँ पे जो बातचीत करे मुझसे, फिर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसे में नहीं आ सकता। अगर भगवान भी मुझे बोलेगा आ जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये दैट्स व्हाट ही सेड। अच्छा जी। बस वो जो ऑफिसर थे वो गुस्सा हो गए, बोले आप ऐसा बात कर रहे हो, हम आपको बैन कर देंगे। तो फिर बोले ठीक है कर दो भैया बैन, वैसे ही मैं थका हुआ हूँ, हाँ काफी पैसे हैं मेरे पास, मेरे को घूमना है। धाड़ रख दिया फोन। विद इन 2 hours ही वॉज बैंड। 2 घंटे के बाद। कितने वक्त के लिए बैन थे? 1 साल, उसके बाद बैन लिफ्ट हो गया। अच्छा, किशोरदा की एक खासियत भी थी, वे जिस भी किसी एक्टर के लिए गाते थे उस स्टाइल में आ जाते थे। अगर देव साहब के लिए गाते थे तो वैसा स्टाइल फॉलो करते थे, वैसी आवाज में भी थोड़ा बहुत अपना चेंज कर लेते थे। तो सुदेश जी, वो जो आंधी में जब उन्होंने संजीव कुमार जी के लिए गाना गाया था जी, वो गाना मैं आपसे सुनना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर आपकी। सुदेश जी, वो भी साथ में संजीव जी का डायलॉग भी आता ना बीच बीच में। अच्छा डायलॉग भी चाहिए। हाँ वो होता है। तो गाना है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। हाय हाय। और गाने के बीच में संजीव साहब और सुचित्रा सेन जी के कुछ वार्तालाप है। वो कुछ ऐसे है। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आ रही है ना, दरअसल ये फूलों की बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी है। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती हैं। दिन के वक्त ये पानी से भरा होता है, दिन के वक्त जब इसकी फुहारें, तो कहती कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन के वक्त। ये चांद देख रही हो, ये दिन में नहीं रात में निकलता है। सुदेश जी, आप तो बहुत सारे सिंगर्स की आवाजें निकालते, बहुत सारे एक्टर्स की आवाजें निकालते हो। कभी ऐसा हुआ किसी शो में आप गए हो तो कोई दूसरा सिंगर ना आया हो, ऑर्गेनाइजर ने कहा हो आप ही चिपका दो? ऐसा हुआ था एक बार। मतलब ये आवाज जो बदलती है ना मेरी जी, वो कभी कभी अपने आप बदलती है। हाँ। अच्छा जी। एक बार हुआ, ये अभी उन दिनों की बात है जब शब्बीर कुमार फुल फॉर्म में थे। अच्छा जी। मतलब कूली, एक जान है, बेताब, तीनों एक साथ रिलीज हुई जी। और उन्होंने भी मेलोडी मेकर्स के साथ बंगाल में शोज किए। अब उनको 15 दिन मैंने सुना, उसके बाद उनके बगैर हमारा शो था पूना में। अच्छा जी। तो बस मेरी आवाज बदल गई। पर्वतों से आज मैं तो ऐसे कभी। और एक बार मैं आशा जी के साथ पुणे गया था। अच्छा जी। और रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो बात करते करते उनके शो से पहले उनकी आवाज बैठ गई। अब वो डर गई कि अब क्या करूं, तो मैंने कहा मैं हूं ना। बोले तू मेरे गाने गाएगा? बोला हाँ मैं गाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो अब यकीन नहीं करेंगे सर, मतलब वो गा रही थी और मैंने सारे गाने उनके साथ खड़े रह के 2 घंटे साथ में पैरेलल गाए। क्या बात कर। और फिर आखिरी 5 गानों में उनकी आवाज खुल गई थी। तो फिर उन्होंने कहा सुदेश आज तूने मुझे बचा लिया, दूसरा कोई होता तो विंग्स में खड़े होके मजे लेता। तो ऐसा भी कभी क्यों होता है, लेकिन क्योंकि थैंक यू सर, थोड़ा सा हो जाए कैसे क्या, क्या? तो जैसे किशोरदा का ये किस्सा सुना रहा हूँ। मैंने पिछले शो में अमित जी का एक गाना गाया था, लैला ओ लैला अलग अलग आवाज। तो एक बार किशोरदा का शो पूना में था और हमारे एक मराठी में गाना है बड़ा फेमस है, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, मतलब बारिश तू आजा तुझे पैसे देते हैं। तो पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। आजकल के बच्चे क्योंकि फिल्मी गानों में ज्यादा रस लेते हैं तो उनको फिल्मी स्टाइल में ये गाने सिखाएंगे। तो सबसे पहले हेमंदा के पास गए, तो उसके बाद पहुंचे पंचमदा के पास। पावसा
तो ये भी मजा नहीं आया तो हमने गए सचिन दा के पास। बेस्ट। ये रे पावसारे तो मैं ऊआ ऊआ कर रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, तो देखा किशोर दा आ गए और मेरी आवाज में गा, मैंने किशोर दा की आवाज में मराठी गाना। किशोर दा ऐसे तो पाउस नहीं आएगा, कुछ मस्ती हो जाए। थैंक यू। तो किशोर दा का मस्ती वाला ये रे अरे पाउसा रे। क्या बात है, थैंक यू। वाह। दादा ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब और किशोर दा पड़ोसी थे ना? हाँ, एक वक्त आया था जब पिताजी ने एक फ्लैट खरीदा था। अच्छा जी। अपना ऑटोस क्लब जहाँ पे है टर्नर रोड में, अच्छा जी। बाजू में ऋषिदा का बंगला हुआ करता था, शायद अभी भी है, मुझे पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 59-60s की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने लिया था बंगला। पिताजी ने हर डायरेक्टर्स के साथ उस जमाने में काम किया, शक्तिदार, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय जी। तो उस वक्त से जो एक सबके साथ एक तालमेल रहा, ऋषिदा के साथ एक अलग ये था, मतलब कि ऑलवेज बात करते थे फोन पे। वो बंगला में बोलते थे नौफर बाबू, पिताजी को बोलते हैं नौफर बाबू, ऐसा। ऋषिदा वाज वेरी गुड इन गार्डनिंग, बहुत प्यार करते थे, गार्डनिंग कर रहे थे। और पिताजी वहाँ पे उस वक्त बरंदा ऐसा हुआ करता था, और जैसे पोर्टिको, वहाँ पे शेविंग करते थे सवेरे सवेरे वो गार्डनिंग कर रहे हैं। नौफर बाबू किधर जा रहा है तुम, किसका शूटिंग है आज? मैं जा रहा हूँ, आज फंसा हुआ हूँ, मेरा आज 3 शिफ्ट है, और ये एक फिल्मिस्तान में जो शूटिंग है ना, हाँ, उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में ये चल रहा है, टसल चल रहा है। अब मैं फंस गया हूँ बीच में। बोले क्या है, कौन है कि प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है? बोले प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मैं एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा, और डायरेक्टर बोल रहा है नहीं मेरे को इसमें एक्स्ट्रास चाहिए, डांसर चाहिए, गाना भी है सब। तो ये दोनों में मैं फंस गया हूँ। ये बोलते कौन है डायरेक्टर? मैं हूँ। अब प्रोड्यूसर वो भी मैं हूँ। वाह, क्या बात है। ये थे किशोर दा। पर हम लोग तो टीवी पे करते हैं चलो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो तो रियल लाइफ में 24 घंटे ऐसे थे। मैं अभी एक आपके यहाँ पे आपका जो शो है कपिल जी इतना फेमस है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये इस नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माय फादर। मैं आपसे पूछने वाला था कि इतने मजेदार किस्से हैं, लोगों को पढ़ने को मिलने चाहिए। यस, तो मैं लिखने शुरू कर रहा हूँ, 1-1.5 साल लगेंगे। ओके। माय फादर थ्रू माय आईज, अच्छा, सन्स आईज, मैं उनके बारे में बोलूंगा, फिर मेरे बारे में ही बोलूंगा। तो वो पूरा किताब में मैं शुरू कर रहा हूँ। फिर आएंगे फिर 1.5 साल के हाँ, बाद इस show पर। यहाँ पे रिलीज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जरूर सर, ऑलवेज वेलकम। यस। अरे वाह 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 वाह, आप दोनों को हमारा संगीत भरा नमस्कार। ओ हो, अमित जी की आवाज के तो हम कायल हैं। नहीं मतलब सर नहीं, आपसे नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे ये जो अमित जी की आवाज निकालते हैं नहीं उसके हम कायल हैं, लेकिन आपका भी फैन हैं हम। एक बार अमित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप दोनों को आज यहाँ पे देख के बड़ा खुशी हो रहा है हमें, लेकिन एक सच बताएं, आज का दिन हमारा कुछ अच्छा गुजरा। क्यों, क्या हुआ? आपको क्या बताएं, हम लुट गए, हाँ? बर्बाद हो गए, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होके भी 1 टन का तो बचा है तू। कपिल शर्मा, आज तो कम से कम हमारे जले पे सॉल्ट मत छिड़किए यार। हमारी इज्जत ऐसा सॉइल में मिल गई है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। मुंह तेरा दिखाने लायक है नहीं, गर्दन तेरी दिखती नहीं, पेट तेरा 3 मील से दिख जाता है, इस पे 2 आंखें क्यों नहीं लगवा लेता तू? नहीं कपूर शर्मा, आज हम हास्य के व्यंग के मूड में नहीं है यार। अच्छा,
अब इनको क्या पता कि एक बाप के दिल पे क्या बीतती है जब उसकी घर की एक जवान भैंसिया किसी आवारा भैंसे के साथ ऐसे चारा खाती हुई पकड़ी जाती है, क्या बीतती है। आप नहीं समझेंगे यार। तो सारा चारा तू ही खाएगा, दूसरों को भी खाने देना। हुआ क्या है ये तो बता फिर। अमित जी अब आपको क्या बताएं सर, कभी भैंसिया नहीं माना हमने इसे, अपनी बेटी की तरह पाला है। अच्छा। और क्या चाहते थे हम कि किसी एक कमाते एक अच्छे खानदान के भैंसे के साथ इसका रिश्ता हो जाए, बस इतना ही। एक बाप की तरह हम इसका भैंसिया दान करें, मतलब लाइक कन्यादान, यू नो, कन्यादान भैंसिया दान, तो वो करें, इसकी विदाई हो। लेकिन हमारे सारे स्वप्न टूट गए यार आज। हाँ चल जाने दे बच्चा, जानवरी तो है, फिर क्या हुआ? ए ना 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 ना, जानवर नहीं है कप्पू शर्मा, हमारी जान है वो। अच्छा। अरे इसको ना गलत संगत में पड़ गई थी ये, थोड़े टाइम पहले से भौंकना शुरू कर दिया था, हमने इसे कहा नहीं। हाँ भौंक रही थी, हमने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम भौंकती नहीं हो, तुम्हें करना है। हमने सब कुछ सिखाया इसे। बच्चा और कितनी है फालतू बातें टोटल? अच्छा ये आपको फालतू बातें लग रही हैं कप्पू शर्मा? सर हम आपको सच कह रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई पालतू कुत्ता होता ना तो इनके साथ साथ 10 और लड़कियां यहाँ पे आके खड़ी हो जाती और कहती ओह हाउ क्यूट। अरे है आए दिन ऐसे हमने देखा है, कुत्तों को ऐसे गोदी में उठा के लेके घूमते रहते हैं, भैंसिया को गोदी में क्यों नहीं उठाते यार? भैंस को कोई कैसे उठा सकता है? हाँ लेकिन कुत्ते ने फिर ऐसा क्या काम किया है कि उसको गोद में उठा लिया आपने? कुत्ते वफादार होते हैं। हाँ। क्या कुत्ते वफादार होते हैं। तो वफादारी की चाय बना के पी सकते हैं आप? वफादारी का दही जमा सकते हैं आप? वफादारी को फाड़ के पनीर बना सकते हैं आप? क्या है यह वफादारी? क्या फायदा वफादारी का? आज की डेट में कोई फायदा नहीं है कप्पू शर्मा। हम भी काफी सालों से आपके वफादार रहे हैं, क्या मिला हमें? अर्चना जी क्या मिला हमें? ये 10 रुपए की धोती जिसमें आप यहाँ पर 40 टन का एसी चला देते हैं, अंदर से कितने कपकपा गए हैं, आपका आइडिया है? सर मजाक नहीं कर रहे हैं, अंदर से हमारा पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी सुन्न पड़ गया है। सच्चाई बस यही है सर, अपनी इस भैंसिया से बहुत प्यार करते हैं हम। प्यार व्यार कुछ नहीं है सर, उसका दूध बेच के कमाई खाता है, इसलिए इमोशनल हो रहा है। ये आप बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। सर हम आपको बताते हैं सर, यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना ये सब सोनी को बेच देते हैं ये आदमी। सब हमारा यहाँ से मुंह से एक एक जो सब निकल रहा है ना उसका पैसा लेते हैं ये सोनी से। एक एक ठहाका जो अर्चना जी मारती है ना उसके पैसे लेते हैं ये। अब वो अलग बात है कि 2 हफ्ते पहले सोनी ने इनको पैसे देने से मना कर दिया था। क्यों? कह रहे थे कि यार ये हमारा शो जो है 9:30 से 11 बजे तक आता है, तो फिर ये 1 बजे रात तक हंसती क्यों रहती है? मतलब क्राइम पेट्रोल में एक मरी हुई लाश का ऐसा क्लोजअप चल रहा है, उसमें हंसी इनकी सुनाई दे रही है। व्हाट टू डू? सर हम तो खाली आपसे इतना कह रहे हैं कि बाय चांस आपके आसपास विसिनिटी में आपको कोई ऐसा भैंसा दिखाई दे जिसका रिश्ता हम इसके साथ कर पाए तो प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और हमारी भैंसिया को कोई बुरी आदत नहीं है सिवाय गाली के। हाँ? कौन सी गाली? जुगाली। जुगाली। जुगाली यू नो, जुगाली। लेकिन देखिए सर वैसे भी इतने टेंशन के मोमेंट में भी कैसे हम हास्य को बना के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। हाँ। बच्चा बता तो सही, भैंसा कैसे चाहिए तुझे? सर ऐसा कोई अपना खुद का काम वाम करता हो ऐसा भैंसा चाहिए, मतलब जिसका खुद का कुछ बिजनेस हो या फिर मतलब लायक हो, मतलब लाइक कम से कम उसका खुद का अपना एक टीवी पे शो होना चाहिए। जिसमें अच्छा और जिसमें हेलो एंड वेलकम से लेके
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वही सफाई बोले। बना के रखे, वहां तक वो पूरा खुद बोले। हाँ मतलब ऐसा कोई ना हो जो आए अपना भैंसा लेके 10 मिनट का कुछ करे चला जाए, वैसा टाइप का नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा। पूरा शो अपना खुद का होना चाहिए उसको। ऐसा। लेकिन सुदेश जी मानना पड़ेगा सर, आपने अमित जी को आवाज दी। कमाल की बात है कि आप अमित जी को इतना आवाज दिए हैं, अमित जी के आपने गाने गाए हैं। कायदे से देखा जाए तो अब तक आपके एक फ्रेंच कट बियर्ड आ जानी चाहिए थी। मेरी थी, इस शो में आने के लिए जरा सफाई करके आया। अच्छा, अगली बार फिर ऐसा ग्रो करके आइएगा सर। लेकिन सर हमें यह भी पता है कि आपने एक फिल्म थी आदमी खिलौना है, उसमें आपने गाना गाया था। हम खाली जानना चाहते हैं उस फिल्म के लिए फाइनली आपको पेमेंट मिला कि झुनझुना? आदमी खिलौना। एक मिनट सर, हमारा एक फोन आ रहा है, हास्य विनोद के लिए बोल देते हैं हम, ये सारी बातें सर चलता रहता है। हेलो, क्या? हे! सर एक बहुत बड़ा खुशी का बात है सर। क्या? हमें रिश्ता मिल गया है। वो चुलबुल पांडे के बुल ने हाँ कह दिया है शादी करने के लिए इससे। ये सुना तुमने? चुलबुल का बुल शादी करेगा तुमसे। अरे यार, ऊपर वाला बिना सर एक जोक्स का पिटारा रहता है हमारा तैयार हमेशा। थोड़े से फनी टाइप के हैं तो ऐसा हंसी निकल सकती है, देख लीजिएगा। तो ऐसा हम आपको सुनाते हैं। हाँ, एक आदमी है, उसकी 6 उंगलियां हैं, तो सब लोग उसे शांताराम शांताराम कहते हैं। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि उसका नाम है नाम शांताराम। इसमें क्या? हमें बताइए, अगर चाइना देश में पॉपुलेशन कंट्रोल का अगर वो कोई प्रोग्राम ऐसा लॉन्च करे तो प्रोग्राम का नाम क्या होगा? चीनी कम। सर आज टॉक में इतना ही चलिए चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा आएगा। शादी में आइएगा जरूर, शादी में जरूर आइएगा। अरे यार चलो, मजा आ गया सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां अमित जी के लिए, सुरेश जी के लिए। आइए अमित जी।